बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब की पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही साहब की पार्टी रुकनियत को एक ऐसे वक्त में मुअत्तल किया गया जब उन्होंने पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया, पंजाब असम्बली को तहलील किया, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में जम करने की बात की, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब जानते हैं, बेहतर जानते हैं और उनको इस बात का अदराक है कि चौधरी परवेज इलाही साहब आइंदा मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ही उनको टिकट फ्राहम किया जाएगा। अब परवेज इलाही साहब की जो सियासत है ना, उसका धड़न तख्ता हो चुका है और एक ऐसे वक्त के ऊपर जब परवेज इलाही साहब को जो शोकस नोटिस जारी किया गया मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से, और उस शोकस नोटिस में ये लिख कर दिया गया कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इतने दिन में जवाब देने के पाबंद होंगे। अगर वो जवाब जमा नहीं करवाते, पार्टी सरबराह को जवाब नहीं देते, तो पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मजाज होगी। अब यहाँ पर जी परवेज इलाही साहब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की बात करते हैं और एक जानिब वो कहते हैं कि जी काफ लीग जो है उसको जम कर दिया जाए तहरीक इंसाफ में। तो पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो शोकस नोटिस जारी किया उसमें उन्होंने ये लिख कर दिया कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कैसे बतौर सूबाई सदर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में जम कर सकते हैं। उन्होंने उनसे जवाब मांगा, उन्होंने कहा कि ये बतौर सूबाई सदर जो परवेज इलाही साहब हैं वो सूबाई सदर हैं, तो वो बतौर सूबाई सदर पार्टी सरबराह की डायरेक्शंस से हटकर पार्टी सरबराह के फैसले से इनहराफ करते हुए कैसे मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में जम कर सकते हैं। सर, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। परवेज इलाही साहब जो हैं अब वो आइंदा हम इंतखाबात में अपनी हैसियत जो है वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर नहीं गिनवा सकते। वो अपनी हैसियत बतौर तहरीक इंसाफ के एक रुकन के अवाम के सामने रख सकते हैं, बतौर तहरीक इंसाफ के एक रुकन के अवाम में जा सकते हैं, अवाम को बता सकते हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वो अपने बेटे समेत मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकते। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A अगर आप उसकी तशरीह कर लें तो उसमें बहुत वाज़ेह तरीके से ये चीज़ें दर्ज हैं कि कोई भी शख्स अगर पार्टी में फैसला करेगा तो वो पार्टी सरबराह की डायरेक्शंस के मुताबिक करेगा और पार्टी सरबराह के फैसले से इनहराफ नहीं कर सकता। पार्टी सरबराह जो है उसका फैसला सुप्रीम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A, आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि जो पार्टी सरबराह है उसी का फैसला सुप्रीम होगा और जो पार्टी सरबराह है उसके फैसले से हटकर अगर कोई अपना फैसला करता है पार्टी के अंदर और पार्टी सरबराह के फैसले के खिलाफ आवाज उठाता है या उस फैसले के खिलाफ जो है एक स्टैंड लेता है, तो फिर पार्टी सरबराह जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मजाज है। तो सर ये चीजें जो है आर्टिकल 63A के अंदर दर्ज है और परवेज इलाही साहब जो है उनको शोकस नोटिस जारी किया गया, उनकी पार्टी रुकनियत को मुअत्तल किया गया और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लिया। और एक ऐसे वक्त में जब परवेज इलाही साहब पंजाब असम्बली तो डिसॉल्व कर चुके हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, जो मैं अपना एक ज़ाती तज्ज़िया दे सकता हूँ, जो मेरा एक अपना पर्सनल एनालिसिस है, वो ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। ज़ाहिर सी बात है, उनको अब चौधरी शुजात हुसैन साहब टिकट तो फ्राहम नहीं करेंगे, लेकिन वो जब तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने हलके के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि वो बार बार बगावत करते रहे। कभी वो PDM के साथ जाकर बैठ जाते थे, कभी वो PDM से वजारत आला मांगते रहे, कभी वो इमरान खान से वजारत आला मांगते रहे, फिर इमरान खान जो हैं उनको फिर उन्हीं को बातें करते रहे, फिर उन्हीं को अपना मौसिन कहते रहे। फिर एक जानिब वो जनरल बाजवा जिनको वो अपना मौसिन कहा करते थे, अभी तक कहते हैं, वही जनरल बाजवा जो है उनके सबसे बड़े मुखालिफ इमरान अहमद खान नियाजी के साथ बैठकर वो इस बात का भाषण दे रहे हैं कि इमरान खान जैसा ऑनेस्ट लीडर इस दुनिया में नहीं है। एक जानिब वो परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं और एक जानिब इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते हैं। तो सर दोगली सियासत है ना,
اور کاف لیگ کو جو تحریک انصاف میں ضم کرنے کا فیصلہ ہے وہ نامنظور ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کو بھی، پارٹی کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی، اور آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کامل علی آغا صاحب کو ان کی پارٹی رکنیت کو معطل کر دیا. ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک حساب سے انہوں نے پارٹی سے ہی کک آؤٹ کر دیا کامل علی آغا صاحب کو، اور پارٹی سے کک آؤٹ کرنے کے بعد کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ سینیٹر تو مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر ہیں، وہ جو سینیٹر منتخب ہوئے، سینیٹر الیکٹ ہوئے، وہ تو مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر ہوئے. لیکن جب پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی یہ جو ہے وہ ساری صورتحال سامنے آئے گی تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. اب دیکھ لیں جس طرح پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایم پی ہیں، تو ایم پی اے وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر بنے، تو اگر انہی کو آج بطور ایم پی اے ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی پارٹی سربراہ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب وہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، تو سر ان کی 10 سیٹیں بھی جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی وہ تو اسمبلی تو تحلیل ہو گئی نا. یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی اور پرویز الہی صاحب چیف منسٹر رہتے، اور پھر مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب الیکشن کمیشن کو یہ کہتے کہ میں بطور پارٹی سربراہ ان کو ڈی سیٹ کروانا چاہتا ہوں، تو یہ ڈی سیٹ ہو جاتے. تو سر پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ مشکلات دن بدن مزید بڑھیں گی. اب وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور وہ مسلم لیگ کاف کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے، اور اگر وہ تحریک انصاف میں جاتے ہیں تو ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی. وہ جو چودراہٹ قائم تھی مسلم لیگ کاف میں وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ چیزیں تو نہیں ہوں گی نا. تو پھر پرویز الہی صاحب یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں گے، اور وہ اس طرح کا جذباتی قسم کا اقدام اگر اٹھا بھی لیتے ہیں تو سر اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ پارٹی سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب حیات ہیں، اور ان کی سربراہی میں اگر کوئی ایسا کام کیا جائے گا تو اس کو عدالت عظمیٰ کالعدم قرار دے دے گی. تو پرویز الہی صاحب پھنس جائیں گے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.